क्या सूरज की रोशनी से बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है? ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या बिजली उत्पन्न करके उसे बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है, लेकिन इसका सही तरीका क्या होगा? क्या आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे आपके पास में जमीन है काफी सारी, लेकिन शायद वो किसी कारणवश उपजाऊ नहीं है, शायद पथरीली जमीन हो, या फिर आपको उसे फर्टाइल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत लगती हो? ऐसे में आप एक अच्छा विकल्प चुन सकते हैं, जो कि है सोलर पावर प्लांट लगाने का। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है फ्रीडम YouTube चैनल। अब चूंकि ये YouTube चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। कि आप कैसे एक पावर सोलर प्लांट को अपने एरिया में, अपनी लैंड पर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आप कमाई कितनी कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या आप किसी बड़ी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप या फिर डीलरशिप या फिर फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करके और बिजली को बना के बेच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं। कई सारी कंपनीज आपको ऑफर दे सकती हैं जहां पे आपकी लैंड का यूटिलाइजेशन होगा। आपने सोलर के बड़े बड़े पैनल्स लगाने हैं, सौर मतलब सूरज से बिजली को उत्पन्न करना है और फिर वो बिजली आप बेच सकते हैं। इसमें मार्जिन की बात करें तो लगभग आराम से 20 से लेकर के 25 और 30% तक का आप इसमें अच्छा मार्जिन भी कमा सकते हैं। आज एक कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है टाटा। नाम तो आपने सुना होगा कि टाटा पावर सोलर फ्रेंचाइजी, इसको हम कैसे ले सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों, यदि आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पावर सोलर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप शुरू करते हैं तो मुनाफा अच्छा आप कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दोस्तों सरकार भी आपको मदद करती है। अगर आप टाटा के साथ जुड़कर टाटा पावर सोलर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि टाटा पावर सोलर फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, और साथ ही साथ भारत में सोलर पावर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है वो भी आपको इसमें सहायता देती है और सहायता सब्सिडी के रूप में देती है। और इसलिए आजकल सोलर सिस्टम का प्रयोग होने लगा है। सोलर ऊर्जा सिस्टम को ग्रामीण शहरी इलाकों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आप सिटी में भी रहते हैं तो आप इसका काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डीलरशिप, खासतौर से टाटा के रेफरेंस में। सोलर की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सोलर ऊर्जा के डिस्ट्रीब्यूशन दे रही हैं, जिसमें कंपनियां अपने डीलर के द्वारा अपना माल बेच रही हैं। टाटा कंपनी भी अपने पावर सोलर पैनल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो दे रही है, जिसकी पूरी जानकारी आपको हम अभी देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि पावर सोलर फ्रेंचाइजी ये चीज क्या है, इस बला का क्या नाम है। तो भाई, भारत में सौर ऊर्जा का जो विकास है वो तेजी से हो रहा है, ये तो आप जानते हैं। आमतौर पे सिंपल भाषा में सूरज के प्रकाश से बिजली को उत्पन्न करना, इसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक, इसका ज्यादा प्रयोग शहरी इलाकों में घरों में देखने को मिलता है। कई सारी बड़ी सिटीज में आप चले जाएं, छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा रखें, सूरज से रोशनी आती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और बहुत सारे अपने बिजली में आप बचत कर सकते हैं। और यदि आप ज्यादा मात्रा में इसे बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पा रहे हैं, पावर जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को दे भी सकते हैं। अब और काम की बात करते हैं। भारत सरकार बिजली और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पावर सोलर का प्रयोग करने की सलाह दे रही है, जिसका सीधा असर बिजली बचाने पर होगा। भारत की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें, टाटा पावर सोलर फ्रेंचाइजी लेकर आई है एक ऐसा डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप इनके साथ में जुड़ सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब चलिए इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको थोड़ा करीब से देखते हैं। ठीक है, देखिए टाटा, ये तो आप जानते हैं ये एक इंडियन कंपनी है जो कि सोलर ऊर्जा में अपना बिजनेस करती है और मार्केट में बहुत से सोलर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है। साल 2017 फरवरी में टाटा ने दुनिया भर में 1 गीगावाट सौर मॉड्यूल पर जहाज चलाने वाली भारतीय कंपनी बनी थी। टाटा पावर सोलर फ्रेंचाइजी
के बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सोलर पैनल डीलरशिप अपॉर्चुनिटीज इसमें है क्या। जो टाटा है, टाटा सोलर की भारतीय बाजार में 5.6 5.6% हिस्सेदारी है, जो कि किसी भी अन्य कंपनी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इससे ही पता आपको ये चल सकता है दोस्तों कि टाटा कितना बड़ा ब्रांड है। और यदि आप कोई भी बिजनेस करना चाहें, यदि आप फ्रेंचाइजी लेते हैं या ब्रांच खोलते हैं, डीलरशिप लेते हैं, बड़े ब्रांड के साथ में, नामी गिरामी ब्रांड के साथ में यदि आप जाएंगे ना, तो आपको भी फायदा होगा, प्लस एक ट्रस्ट वाला फैक्टर आपके साथ में जुड़ जाता है। देखिए, टाटा की बात करें दोस्तों, तो टाटा भारत की सबसे सफल और भरोसेमंद ब्रांड में से है, तो इसलिए आप इस ब्रांड के साथ में जा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, जैसे सोलर रूफटॉप ईपीसी कंपनी लगातार 4 वर्षों से काम कर रही है। ये जो कंपनी है सोलर के अंतर्गत लगभग 4 से 5 सालों से काम कर रही है, तो ये एक भरोसेमंद आपके लिए पॉइंट है इसके साथ जुड़ने का। कंपनी के पास में 250 मेगावाट प्लस प्रतिष्ठानों के साथ में 29 वर्षों का अनुभव है। इस कंपनी द्वारा 24/7 सर्विस दी जाती है, यानी कि आप एक बार इनके साथ में टाई अप करते हैं तो आपको ये एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे। कंपनी का जो पैन है वो भारत की अस्तित्व है, यानी कि आप जैसा जानते हैं टाटा भारत की ही कंपनी है, भारत में विस्तार कर रही है और एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सोलर ऊर्जा देने के लिए कंपनी भारत की नंबर 1 ब्रांड है। तो यदि आप अपने खेत पे या अपनी खाली जमीन पे सोलर पावर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तो टाटा आई थिंक इट्स गोना बी द बेस्ट ब्रांड। अब एक और काम की आपके लिए बात करता हूं। टाटा पावर सोलर के लिए आपको निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, यह है काम की बात। वैसे कंपनी ने अपनी डीलरशिप देने के लिए किसी भी निवेश का खुलासा एज सच नहीं किया है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आमतौर पर ज्यादा निवेश जमीन पर लगता है, यानी कि जो आपकी लैंड है वहीं पर लगेगा जहां आप बिजनेस को शुरू करेंगे। इससे अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिप फीस, स्टोरेज, गोडाउन की आपको जरूरत पड़ेगी। एक आध आप दुकान भी रखेंगे, छोटा मोटा आप स्टाफ रखेंगे, तो वहां पे आपका खर्चा होगा। इसकी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। वैसे अनुमान लगाया जाता है कि अगर कंपनी के निवेश में पहले से काम कर रहे डीलरशिप से पता चलता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक एवरेज 10 से 20 लाख रुपए के आसपास आप इन्वेस्ट करके इसको शुरू कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने बड़े एरिया में कर रहे हैं। और ओवरऑल जैसे आपकी शॉप की कॉस्ट है, आपके गोडाउन की कॉस्ट है, आपको पैनल्स बड़े बड़े रखने हैं तो एक गोडाउन चाहिए रहेगा 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट का। दुकान आप 150 से 200 स्क्वायर फीट की भी रख सकते हैं। इस हिसाब से आपका जो खर्चा है ओवरऑल बैठेगा 15 से 20 लाख रुपए। ये कम ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। एक टिप आपके लिए है, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, फिकर नॉट। भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत आपको यह बिजनेस शुरू करने के लिए बेहद कम ब्याज पर सरकार द्वारा लोन भी दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जमीन के बारे में। तो अगर दुकान आपको चाहिए तो 150 से 200 स्क्वायर फीट से लेकर 250 स्क्वायर फीट तक की दुकान काफी है। गोडाउन जहां पर आप आपके सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड चीजों को रखेंगे, पैनल्स को रखेंगे, उसके लिए 500 से लेकर के 800 या 1000 स्क्वायर फीट तक का एरिया काफी होगा। अब इसमें भी आपके लिए एक टिप है दोस्तों। वो टिप ये है कि शुरुआत में आप बहुत बड़ी जमीन मत खरीदिए, एकदम से बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। कोई भी बिजनेस आप करें, आप चाहें तो शुरुआत में किसी के साथ में पार्टनरशिप में कर ले, या फिर किसी की जमीन आप किराए पे ले सकते हैं और फिर देखें आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। जैसे जैसे आपको बिजनेस में तरक्की दिखेगी, वैसे वैसे आप इसी बिजनेस से पैसे कमा के इसमें आप फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। देखिए, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका जहां आप रहते हैं, जहां के आप मूल निवासी हैं, वो आपका प्रूफ है, आपका बिजली का बिल है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगते ही हैं। एड्रेस प्रूफ में ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो हो ही गया, राशन कार्ड आपका है, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, पासबुक, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फोटोग्राफ है,
फोन नंबर है, ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको लगेंगी। बिजनेस के लिए एक अहम चीज आपको लगेगी TIN नंबर और इसके अलावा GST नंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यदि आपको इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी जो वेबसाइट है टाटा पावर सोलर की ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे नोट कर सकते हैं www.tatapowersolar.com। यहां पे आप जा सकते हैं, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इसको अगर सिर्फ बिजनेस के तौर पर नहीं भी करना चाहें, ये मेरा आपको मशवरा है जाती, कि आप देखते हैं हम कहीं, अगर आप जैसे बड़ी सिटी में रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा आप छोटी सिटी में जाते हैं, छोटे गांव में जाते हैं, आज भी लोड शेडिंग, पावर कट एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। तो यदि आप नया घर बना रहे हैं अपने लिए, तो मेरा आपको सुझाव है एक कमरा कम बना लें, लेकिन कोशिश करें अपने छत पे सोलर पैनल्स जरूर लगाएं। उससे क्या होगा, एक तो आपके बिजली के बिल में बचत होगी, दूसरा आप अपने लिए खुद के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली भी उत्पन्न कर पाएंगे। इसके ऊपर भी सरकार आपको सब्सिडी देती है। तो ये यदि आप करेंगे तो गांव गांव भी रोशन होगा और आपका घर भी रोशन होगा, और जब ज्यादा मात्रा में आप बिजली उत्पन्न कर पाएंगे तो आप उसे बेच भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं आपसे किसी अन्य इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। धन्यवाद।